मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो फिफ्थ क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है द न्यू इंग्लिश टीचर, नई अंग्रेजी अध्यापिका या अध्यापक। तो इस जो लेसन में है ये नई अध्यापिका है। जो यहाँ एक हमने पीछे वीडियो लेक्चर में पढ़ा था एक पेज, उसमें क्या था कि मिस थ्योबाल्ट जो है उन्होंने एक डिसाइड किया, क्योंकि जो लड़कियां थी उनकी संख्या ज़्यादा थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि एक नई टीचर रखने का डिसाइड किया। किसके लिए? उनके ऊपर से बोझ कम करने के लिए। क्लास जो मिस्ट्रेस थी उन पे उसका बोझ और जो लोड था वो ज़्यादा था, इसलिए मिस थ्योबाल्ट ने एक नई टीचर रखने का फैसला किया था। जो वो नई टीचर आई थी उसको देखकर जो वहाँ की लड़कियाँ थी वो आपस में बातें कर रही हैं और चर्चा कर रही हैं। इसी तरीके से ये पहला पेज हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा था। नेक्स्ट, शी इज प्रोबेबली वंडरिंग दैट देयर विल बी फॉर लंच, सेड बॉबी। आई ऑलवेज सस्पेक्ट दोज पीपल दैट लुक ड्रीमली इनटू द डिस्टेंस। वह शायद यह सोच रही होगी, वह लंच के बारे में सोच रही होगी। बॉबी कहती है कि वो लंच के बारे में सोच रही होगी। आई ऑलवेज सस्पेक्ट दोज पीपल दैट लुक ड्रीमली इनटू द डिस्टेंस। वो उन लोगों पे मुझे संदेह होता है जो दूर से सपने देखते हैं, जो दूर से सपन देखते हैं। एनी मैरिज डज इट समटाइम एंड आई नाउ जोली वेल दैट हाफ द टाइम सी wondering if Felicity has remembered to get the cakes for tea or something like that, and the other half she is thinking of nothing at all। तो एनी मेरी अच्छी तरह से, एनी मेरी उस चीज़ को समझती है, अच्छी तरीके से जानती है कि जो जोली है वो अच्छी तरह से इस चीज़ को जानती है कि जो आधा टाइम है, जो आधा टाइम है वो ये सोचने में लगा देती है कि चाय के साथ केक मिलेगा या कुछ और मिलेगा, कुछ और देंगे, इसके लिए याद किया है। और जो आधा टाइम है, अदर हाफ शी इज थिंकिंग नथिंग एट ऑल, और जो आधा टाइम है वो कुछ नहीं सोचती है, कुछ नहीं करती है। एनी मैरी विश्ड शी कुड थिंक ऑफ समथिंग स्मार्ट टू से बैक बट शी नेवर कुड। कि एनी मैरी जो है वो क्या है कि वो हमेशा इस चीज की इच्छा रखती है कि वह एक वापस स्मार्ट आंसर दे, स्मार्ट उत्तर दे, स्मार्ट बोले, अच्छा बोले, लेकिन वह कभी यह नहीं कर पाती। वेल पोइट्स वर ऑलवेज मिसअंडरस्टूड। जो पोइट हैं, जो कवि होते हैं, वो हमेशा बुरे समझे जाते हैं, अच्छे नहीं समझे जाते। सी न्यू दैट, वह अच्छे तरीके से जानती है कि जो कवि हैं उनको हमेशा बुरा समझा जाता है। पीपल लाफ्ड एट देम एंड जीयर्ड एट देयर वर्क। जो लोग हैं, लाफ हंसना, जो लोग हैं कवियों पे हंसते हैं। जीयर्ड होता है मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, हंसी मजाक उड़ाना किसी की। तो जीयर्ड एट देयर वर्क, और उनके काम की हमेशा क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं लोग। बट then year after they were dead people said how wonderful they were। कि परंतु कुछ समय बाद जब वह पोइट होते हैं, कवि होते हैं, जब वो मर जाते हैं तब लोग कहते हैं कि यह तो अद्भुत था, वो तो अद्भुत थे, उनकी रचनाएं अद्भुत थी। लेकिन जब पोइट जिंदा होते हैं तब उनकी मजाक उड़ाई जाती है, उनको गलत समझा जाता है। Perhaps Miss Wilcox will know that I am a real poet, सी थॉट। परंतु शायद विल्कोक्स ऐसा सोचती है अपने बारे में, ऐसा सोचती है कि वह एक बहुत अच्छी पोइट है, वह बहुत अच्छी कवि है। इट वुड बी नाइस टू हैव समवन ऑन माई साइड, और वह उसके साइड में, उसके साथ देने के लिए कुछ अच्छा ही कहेंगे, लोग उसका साथ जरूर देंगे। आई डेयर से इफ विल्कोक्स रीड्स माई पोइम एंड लाइक्स देम। यदि वह सोचता है, वह कहती है कि यदि विल्कोक्स मेरी पोइम पढ़े, वह उनको पसंद करे। सी विल मेक द अदर्स चेंज देयर माइंड्स, और वह हमेशा उनका माइंड चेंज कर सकती है, कैसे भी
उनका माइंड चेंज कर सकती है। आई विल वर्क अवरफुली हार्ड इन हर क्लासेस एंड गेट ऑन हर गुड साइड। वह कहती है कि मैं उसकी क्लास में बहुत ज्यादा अवरफुली होता है बहुत ज्यादा हार्ड मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी और गेट ऑन हर गुड साइड और उनको अच्छी साइड अच्छी पोजीशन में लेके आऊंगी। मिस विलकॉक्स लेसन वर सर्टेनली इंटरेस्टिंग। जो मिस विलकॉक्स के जो लेसन होते हैं, जो पाठ होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, दिलचस्प होते हैं, रोचक होते हैं, मनोरंजन वाले होते हैं। दे वर फिल्ड विद प्ले एंड पोइट्री। और वो जो है उनको क्या कर देती थी, उनको प्ले गेम और कविता से भर देती थी। एंड द गर्ल्स हैव अलाउड टू डिबेट दे लाइक सो लॉन्ग एज इट हैड टू डू विद लिटरेचर। और लड़कियों को उन पर कोई भी चीज पर, किसी भी चीज पर डिबेट करने की अनुमति थी, वो उनको अलाउड था। सी वॉज ए स्ट्रेंज वुमन टू लुक एट, थॉट अनटिडी वैक्यू एंड गिवन टू बाइट्स एंड फिश एज जेनेट सेड। जेनेट के कहने के अनुसार जो मिस विलकॉक्स थी वह एक अजीब औरत थी, अस्पष्ट, अस्वस्थ, तो अनटिडी अस्वस्थ, वैग्यू होता है अस्पष्ट दिखाई देती थी। और ए स्कार्फ वाउंड राउंड हर नेक, जो उसका सकाब से गाँव भरा हुआ गर्दन, ए ब्रिलियंट बेल्ट, उनका शानदार बेल्ट, ए स्ट्राइकिंग हैंडकरचीफ, और स्ट्राइकिंग होता है हड़ताल वाला, एक उसका बहुत ही हड़ताली हैंडकरचीफ रुमाल। सी वोर गोल्ड हेडेड पिंस इन हर ब्लैक हेयर, और उसने क्या पहन रखा था अपने काले बालों में, बिल्कुल गहरे काले बालों में क्या पहन रखा था, सोने की रंग की पिन पहन रखी थी। एंड हर ड्रेसेस ऑल हैड ए ड्रैपी लुक अबाउट देम, और जो उसकी ड्रेस थी वो उस पर बिल्कुल ड्रैपी दिखाई दे रही थी, उसका लुक आ रहा था। दे डिड नॉट रियली फिट हर, उसके लिए वह लायक नहीं थी, फिट नहीं थी। नेक्स्ट, शी हैड एन अफेक्टेड वॉइस विच रेदर स्पॉइल्ड हर रीडिंग ऑफ पोइट्री, और उसने अपनी आवाज है जो वो क्या कर रखी थी, बहुत ही प्रभावित हो चुकी थी, प्रभावशाली आवाज हो चुकी थी उसकी। क्यों हो चुकी थी, क्योंकि उसने पोइम पढ़कर पोइम को एक्सप्लेनेशन कर करके उसने अपनी आवाज को ऐसा बना लिया था। फॉर सी पिच्ड इट डीप एंड लो, वो कभी नीचा जाती कभी ऊपर जाती, क्योंकि लय और ताल बनाने के चक्कर में। वैन रियली इट शुड हैव बीन क्वाइट ऑर्डिनरी, और वह बहुत ही पुराने तरीके से ऑर्डिनरी दिखाई देती है इस चीज में। सी हैड ग्रेसफुली, वह बहुत ही खुशी वाला, ड्रामेटिक गेस्चर, और नाटकीय इशारे करना, गेस्चर्स होते हैं इशारे करना, ड्रामेटिक नाटकीय। विच फील्ड एलिसन्स रोमांटिक सॉइल विद रोमांटिक प्रेम युक्त सॉइल, मतलब रोमांटिक आत्मा को खुशी से भर दिया, किसकी, एलिसन की। एलिसन कॉपीड वन और टू ऑफ द गेस्चर्स, और एलिसन जो है उसके एक या दो इशारे कॉपी कर लेती है, नकल करती है। सी फ्लंग आउट हर हैंड ड्रामेटिकली व्हेन सी वाज टेलिंग पैट एंड Isabel something and hit Bobby with the back of her fingers। जब वह पैट और इसेबल को कुछ बता रही है तब वह ड्रामेटिकली अपना नाटकीय तरीके से अपना हाथ निकालती है और हिट बॉबी विद द बैक ऑफ हर फिंगर, और बॉबी को मारती है अपने पीछे से उंगलियों से बॉबी को मारती है। इस तरीके से हमने जो ये आज का दूसरा पेज पढ़ा है, हमने सेकंड पेज पढ़ा है फर्स्ट लेसन का 5th क्लास का। तो हमें क्या करना है, इनमें से जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स हैं, उनको अपनी कॉपी पे लिखना है और उनको प्रोनाउंसिएशन करना है, वो ध्यान से देखना है। थैंक यू।